दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों से कुछ बातें बतानी है, इसलिए हम आप लोगों के सामने वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। और कल रात में हम लोग लाइव आएंगे लखनऊ से ही। तो बात यह है कि अभी तक जो साथी टीम से नहीं जुड़े हैं, जो नए साथी टीम से नहीं जुड़े हैं, या जो हमारे पुराने साथी हैं और जो लोग अभी भी टीम के संपर्क में नहीं आए हैं या नई जो डबल बेंच में शामिल नहीं हुए हैं, तो वे सारे लोग शामिल हो जाएं। दोस्तों, आप लोग जान रहे हैं कि हमारी टीम का अन्य भर्तियों से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग सिर्फ 69,000 भर्ती में इन्वॉल्व हैं और 69,000 भर्ती में के सिवा हमारा किसी भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम लोग ऐसा खेल नहीं आज तक खेले हैं कि याची बनाने या दुनिया भर का जो भी मतलब लोग काम करते हैं वो काम हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आसानी से मामला सॉल्व हो हमारा, इसीलिए हम लोग धरना कर रहे थे। आप लोग जानते हैं कि धरने के दौरान अगर हम लोग चाहते तो हज़ारों लोगों को याची बना देते, कई हज़ार लोगों को याची बनाते, लेकिन हम लोगों का मनसा ये था कि कोर्ट से दूर ही रहा जाए तो अच्छा है। लेकिन जब सरकार ने हमको सीटें नहीं दी और हम लोगों ने बराबर धरना किया, प्रदर्शन किया, और जब हमको सीटें नहीं मिली तो हम लोगों को मजबूरी बस कोर्ट में जाना पड़ा। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों के साथ से, आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों ने कोर्ट में एक मुश्किल लड़ाई को बहुत ही आसानी से अंजाम दिया और अपने विरोधियों को परास्त किया। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले समय में सरकार समेत जो भी अपने लड़ाई मतलब सरकार तो परास्त ही होगी। इसमें सरकार को तो समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार करे क्या। सरकार तो रिविजिट करने में भी परेशान है। तमाम लोगों के जिला परिवर्तन होंगे, तमाम चीज़ की परेशानियां सरकार के सामने घूम रही हैं। सरकार तो रिविजिट करना चाहती है और इसलिए सबको आसानी से सभी लोग ATRE पास हैं। आप लोगों को पता चलना चाहिए कि अगर सरकार इतने दिन तक इस ऑर्डर के खिलाफ में स्पेशल अपील नहीं ला रही है, यानी कि सीधी सीधी बात है कि सरकार रिविजिट करना चाहती तो है रिविजिट करना, लेकिन सरकार के सामने बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं और उन पेचों का निस्तारण सरकार इतनी आसानी से नहीं कर पाएगी। आप लोग जानते ही हैं, एक एक चीज़ों को बताना क्या है। सारी चीज़ें आप लोग इतने दिन से जुड़े हुए हैं तो हर बातों को जानते हैं। फिलहाल आप लोगों से हमारा निवेदन है कि जो लोग अभी तक टीम से नहीं जुड़े हैं, कल शाम तक आप लोग टीम से जुड़ जाएं और परसों तक की याचिका जो फाइल होगी उसमें आप लोग सभी लोग शामिल हो जाएं। ठीक है। जिन लोगों को व्हाट्सएप ग्रुपों में मैसेज किया गया या मतलब चूँकि उस टीम के पास इतना समय नहीं था कि आप लोगों को फ़ोन करके सूचित कर दिया जाए, लेकिन आप लोग किसी भी साधन से वीडियो देखकर कहीं भी व्हाट्सएप ग्रुपों से, फेसबुक से, कहीं से भी आप लोग इस बात को सूचना अवश्य ले लें। और आपको इस बात के लिए जागृत रहना चाहिए कि हमारी टीम डबल बेंच जा रही है और डबल बेंच में वहाँ पे हमें मौजूद रहना चाहिए। अगर आप डबल बेंच में नहीं रहेंगे तो फिर आप यही सिंगल बेंच में ही ख़त्म हो जाएंगे। आप आगे अगर मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है या डबल बेंच में अगर कुछ होता है तो आप उसमें उस प्रक्रिया में शामिल नहीं रहेंगे। दोस्तों, हमारी टीम के ऊपर तमाम तरीके के कुछ लोग जो अब उनका कुछ निजी स्वार्थ है कि क्या है, कैसी जलन है हमसे, कि कुछ लोग हमारी टीम के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि कौन लोग कैसे हैं और हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ना हम किसी का जवाब देना चाहते हैं। हमारा मुख्य फोकस है कि किस तरीके से हमारे उसमें मतलब हमारे मामले में आगे कार्रवाई बढ़ सके। आप लोगों ने देखा कि हम लोग पिछली बार 2 बार से हमारे सीनियर एडवोकेट SK कालिया सर और इनका आशीष चतुर्वेदी सर आ रहे हैं। हमारे साथ के ही हमारे सहयोगी टीम प्रतापगढ़ टीम के अमरिंदर त्रिपाठी सर और हमारे टीम के DP शुक्ला सर, वो भी कोर्ट में बहस भी करते हैं और बाकायदा हर कोर्ट में खड़े रहते हैं। और हमारे विवेक मिश्रा सर और भी बहुत सारे हमारे पैनल में और भी कई सारे जूनियर एडवोकेट हैं जो हमेशा तत्परता दिखाते हुए कोर्ट में खड़े रहते हैं। तो कुल मिला के हमारा जो पैनल है वो अपना समझ के लड़ाई लड़ रहा है और इसी से हमारे विरोधी भी मतलब तमाम तरीके की बातें सोच रहे हैं और सोच भी नहीं रहा है कि हम करें कि ना करें, स्टे कराएं कि स्टे ना कराएं। लेकिन सीधी सीधी बात है कि स्टे कोई नहीं करा पाएगा। आर्डर जो भी आया बहुत अच्छा आर्डर आया है, स्टे उसमें कुछ नहीं हो सकता है।
अगर सरकार सीटों को रिविजिट नहीं करती है समय सीमा के अंतर्गत, तो हमने चूंकि अपने हाथ से माननीय श्री विजय किरण आनंद जी को, प्रताप सिंह बघेल जी को और माननीय श्री दीपक कुमार जी को जो कोर्ट का आर्डर की कॉपी थी स्पेसिफिक, उसको उनको रिसीव कराया है। अगर समय सीमा के अंतर्गत सीटें रिविजिट नहीं हुई तो हम इसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। अगर सरकार रिविजिट करना नहीं चाहती है तो जो लोग कोर्ट में सफ़र कर रहे हैं कम से कम उनको रिलीफ दे, ऐसा प्रपोजल लेके आए सरकार। और इसके लिए हम डबल बेंच में कोर्ट के माध्यम से, अपने वकीलों के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाएंगे। दोस्तों हम थोड़ा सा काम में बिजी थे क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पे तमाम इस समय शादियों का मौसम चल रहा है, तमाम चीज़ें चल रही हैं, तो समय नहीं मिल पाता। लेकिन हिमांशु भाई और नितेश भाई इतना दबाव बना दिए कि यार लड़कों से बताओ तो कि कम से कम कल मतलब जो भी प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आप जैसे याची किसी को बनना है तो समय रहते अगर आप बनते हैं तो आपके लिए फ़ायदे का सौदा होता है, और अगर आप समय बीत जाने के बाद बनेंगे तो दो लोगों की याचिका जो जाएगी उसमें भाई थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है। तो इसीलिए आप सभी लोग ये करें कि सभी जो बंच था उस बंच में शामिल हो जाएं, और अगर किसी के साथ बहुत ज़्यादा कोई विशेष बात है तो वो भी टीम को सूचित करें। हम आपकी बातों को सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपसे बाहर हैं। आप 24 घंटा 7 दिन कभी भी हम लोगों के पास में कॉल कर सकते हैं, हम आपसे बात करेंगे। और बस मान के चलिए दोस्तों कि आप लोगों को एक चीज़ सोचना है कि जो टीम धरातल पर लड़ रही है आपको उसका सहयोग देना है। कुछ लोग हो सकता है कि कुछ सस्ते के चक्कर में इधर उधर चले जाएं, लेकिन सस्ते के चक्कर में इधर उधर जाने से आप अपने साथ साथ पूरे समाज का नुकसान करेंगे। अगर हम हारेंगे दोस्तों तो आप कहीं भी रहेंगे आप भी हार जाएंगे। फिर आप लोगों को इस बात का पछतावा होगा कि यार हमने अगर 100-200 और खर्चा किया होता तो आज हम उस टीम के साथ होते जो टीम लड़ रही है, और आज हम जीत के दावेदार होते। फिलहाल जो लोग दूसरे लोगों के साथ जुड़ गए हैं अपने लोगों से बोलें कि वो भी अपने वकीलों को प्रेजेंट कराएं, और ऐसे नहीं प्रेजेंट कराएं, सीनियर प्रेजेंट कराएं, ठीक है, जिसके नाम से आप लोगों को याची बनाया गया है, जिसके नाम से आप लोग जाके याची बने हैं। हाँ, ऐसे भी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस लड़ाई को बढ़िया से अंजाम दिया जाए, और इसी लड़ाई से ही बस ये समझ लीजिए आखिरी लड़ाई है सबके लिए। इसके बाद आने वाले कई सालों तक भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि सरकार ने जो 1,37,000 शिक्षा मित्र का समायोजन निरस्त किया था उनको भी वो शिक्षक मान रही है और सैलरी दे रही है। तो फिलहाल आने वाली भर्ती नहीं है। सरकार का शिक्षक छात्र अनुपात सही हो गया है, सरकारी आंकड़ों में लगभग 31 या 32 बता रहे हैं, और वो उसमें मतलब हो सकता है 8-10 हज़ार भर्ती आए, ऐसा कुछ नहीं। तो 97,000 और इतनी भर्तियों की बात करते हैं वो सब फर्जी है। कोर्ट में सरकार ने क्या 51,000 का हलफनामा दिया, सरकार ऐसे हलफनामे रोज़ देती रहती है, तो इस पे नहीं जाना है। हम लोगों के लिए केवल एक चारा है कि डबल बेंच में बढ़िया से जी जान लगा के लड़ें, और हम ये नहीं है कि हम सबके लिए हम क्यों जान देंगे। जो हमारे साथी हैं, कम गुणांक के साथी हैं, वो हमारा मदद कर रहे हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए लड़ें और उनके भले की बात करें। गुणांक हम लोगों का भी कम है, तो कुल मिला के हमें ये सोचना है कि हमें इस लड़ाई को किस तरीके से जीतना है। आप सभी लोग जो लोग हमारे साथ थे सिंगल बेंच में और जो दूसरे के साथ इस समय बन गए हैं, उनके लिए भी एक सूचना है कि कम से कम वो टीम से संपर्क करके हमको बता दें कि हम आपके साथ हम फला के साथ में याची बन गए हैं, जो भी गलतफहमियाँ या कोई किसी भी तरीके से, ताकि हम फर्दर उसमें आप लोगों का नाम अमेंड करा दें। और चूँकि अगर आप 2 जगह याची रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका नुकसान होगा, इसीलिए आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें अगर आप साथ जुड़ना चाहते हैं तो भी टीम को कल दोपहर तक आप बता दें। अगर आप साथ, जैसे आप निस्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं, अगर आप दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो भी आप टीम को इन्फॉर्मेशन कर दें कि हम भैया फला टीम के साथ जाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। आप सभी लोग ATRE पास हो, आप सभी लोग अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। हम आपसे जबरन दबाव नहीं बना सकते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, आप हमारे साथ जुड़िए, आप हमारे साथ जुड़िए, आप उनके साथ जुड़िए, लेकिन हम आपको ये स्वतंत्र रूप से सोचने की बात कह सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं आपसे सोचने के लिए कि आप खुद सोचिए कि अगर हम हारे तो आप भी हार जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कल शाम को हम लोग लखनऊ से लाइव आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।